नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल ए न्यूज टुडे। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार लगाई। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था और खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया था। अतीक अहमद भले ही आज गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर के चलते वो फिर से चर्चा में है। दरअसल पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का उमेश मुख्य गवाह था और अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी हैं। लेकिन अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि एक आम लड़का जो कि एक टांगे वाले का बेटा था, आखिर वो एक कुख्यात अपराधी कैसे बना, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अतीक अहमद जो कि पहले एक राजनीति का जाना माना चेहरा बने, फिर पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बने, उनकी कहानी क्या है। साल 1979 की बात है। तब प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। वहीं प्रयागराज के चकिया का रहने वाला एक लड़का 10वीं क्लास में फेल हो गया। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। इसी बीच 17 साल का अतीक अहमद बदमाशों की संगत में पड़ गया। अब उस पर जल्दी अमीर बनने की सनक सवार होती है। इसी के चलते लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम वो देने लगता है। उसी साल अतीक पर हत्या का मुकदमा तक दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुलिस और राजनेता चांद बाबा से परेशान थे। ऐसे में अतीक अहमद को दोनों का साथ मिला। 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। जिस पुलिस ने अतीक को चांद बाबा से छुटकारा पाने के लिए शह दे रखी थी, अब वही उनकी आंख की किरकिरी बन गया। 1986 में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि अतीक अपने रसूख का इस्तेमाल करता है और उस समय इलाहाबाद के कांग्रेस नेता से संपर्क करता है। अब भाई नेताजी की दिल्ली तक पहुंच थी। काम हो गया, दिल्ली से फोन आ गया और अतीक अहमद जेल से बाहर आ गया। अपराध की दुनिया में अब अतीक बड़ा नाम बन चुका था। 1989 में राजनीति में वो उतरता है और शहर की पश्चिमी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। इस बार मुकाबला था चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से। ऐसे में गैंगवार तो होना ही था। इसमें भी अतीक ने बाजी मारी और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। अब तो पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक के नाम का बोलबाला था। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर वो विधायक बना और साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गया। फिर साल 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक तक बना। कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद की शहर पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को उस दौर में तैयार ही नहीं होता था। पार्टियां टिकट देती थी तो नेता लौटा दिया करते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव जीतता है। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। सांसद बनने पर उसे विधायकी छोड़नी पड़ी। उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। इसी बीच अतीक के दायां हाथ माने जाने वाले राजू पाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया। अक्टूबर 2004 में राजू पाल चुनाव जीत जाता है। पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिलती है, वो भी अपने दाहिने हाथ से। अब बात रसूख की थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद यानी 15 जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी रचा ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद यानी 25 जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। साल 2005 में विधायक राजू पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बुरा वक्त मानो शुरू हो गया। साल 2005 में यूपी की सत्ता बदली, मायावती सूबे की मुखिया बन गई और सत्ता जाते ही
सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। सीएम बनते ही मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस दर्ज हैं। उसके ऊपर चांद बाबा की हत्या साल 2002 में, नरसन की हत्या 2004 में, मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या और साल 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण उसके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगने लगा। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। साल 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। हालांकि हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया और 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। चुनाव में अतीक अहमद की हार हुई, उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के ददन मिश्रा से वो हार गए। अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से एक तांगे वाले कलर का पहले तो एक बेहद ही बड़ा जघन्य अपराध करता है और अपराध की दुनिया से वो किस तरीके से राजनीति में आता है और फिर अपराध और राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन जाता है। भले ही अतीक इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन प्रयागराज में हुए हत्याकांड ने एक बार फिर से उनको लाइमलाइट में ला दिया है। ये तो जांच का विषय है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया, लेकिन ये एक बेहद ही बड़ा सवाल है कि अगर वाकई में इसमें अतीक अहमद का नाम शामिल है और अतीक अहमद ने ही इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की है, तो जेल के अंदर से आखिर ये पॉसिबल कैसे है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।